आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 10वां पाठ। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। इस पाठ का पहला भाग हमने पढ़ लिया है और आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात इस मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उन पदों का उच्चारण करिए। तो इनका मैं उच्चारण करूंगा, आपको भी शुद्ध उच्चारण इन शब्दों का करना है। जैसे दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसन्ति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग, प्रदर्शयन्ति। ये पद थे जिनका हमने शुद्ध रूप से उच्चारण किया है। अब हम दूसरे प्रश्न का समाधान जानते हैं। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा से, ये जो पीले रंग से मंजूषा बनी हुई है, इससे समानार्थक पदानि चित्वा, समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखत लिखिए। कहाँ लिखने हैं? नीचे पद दिए गए हैं जो सफ़ेद रंग के पद हैं, उन पदों के सामने हमें समानार्थक पद लिखने हैं जिनको मंजूषा से चुनना है। पाठ के प्रश्न में रिक्त स्थान मिलेंगे। हमने रिक्त स्थान में यहाँ पर उत्तर भरकर जो पीले रंग से पद देख रहे हैं, ये पद उत्तर के रूप में भरे हैं। जैसे पद है स्वकीयम और इस पद का समानार्थक पद है आत्मानम, इसको हमने मंजूषा से चुना है। इसी प्रकार सभी पदों के समानार्थक हम जानेंगे। अवरुद्धः, इसका समानार्थक है बाधितः। कुटुंबकम, परिवारः। अन्यस्य, परस्य। अपहाय, त्यक्त्वा। समृद्धम, संपन्नम। कष्टम, दुःखम। और इसी प्रकार निखिले, इसका समानार्थक है संपूर्णे। तो हमने यहाँ दिए गए पदों के सभी समानार्थक पद उत्तर के रूप में लिख दिए हैं। अब हम तीसरे प्रश्न का समाधान जानते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, अर्थात रेखांकित पदों को शुद्ध करके, संशोधित करके लिखिए। यहाँ पर हमें जो क, ख, ग इत्यादि प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक पद पीले रंग से दिखाया गया है जो पाठ के प्रश्न में रेखांकित है, अर्थात उनके नीचे रेखा खींची हुई है। और ये जो रेखांकित पद है, इन पदों के स्थान पर हमें जो है पदों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला जो क प्रश्न है वो क्या है? छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। इस वाक्य में कंदुकात यह अशुद्ध प्रयोग है, इसकी जगह हमें शुद्ध प्रयोग करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंदुकात में उचित विभक्ति से युक्त पद का प्रयोग करके हमें वाक्य को शुद्ध लिखना है। जैसे कंदुकात के स्थान पर यहाँ पर शुद्ध पद प्रयोग आएगा कंदुकेन, और वाक्य बनेगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। यानी पंचमी विभक्ति के स्थान पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होकर कंदुकेन पद, शुद्ध पद का प्रयोग यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार ख जो प्रश्न है वो है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। यहाँ पर ते, इस अशुद्ध पद के स्थान पर शुद्ध पद का प्रयोग करना है जो ताह ये होगा, और वाक्य बनेगा ताह बालिकाः मधुरम गायन्ति। ग प्रश्न है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। यहाँ पर पुस्तकालयेन, इस पद के स्थान पर शुद्ध पद का प्रयोग होगा पुस्तकालयात, पंचमी विभक्ति का शुद्ध प्रयोग यहाँ पर होगा, और वाक्य बनेगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। इसी प्रकार घ में त्वम और ङ में गुरुम, इन दोनों पदों के स्थान पर शुद्ध पद का प्रयोग करना है। तो घ है त्वम किम नाम,
यहाँ पर त्वम के स्थान पर पद प्रयोग होगा तव, और वाक्य प्रश्न के रूप में वाक्य बनेगा तव किम नाम, और गह गुरुम नमः, यहाँ पर गुरुम पद के स्थान पर शुद्ध प्रयोग होगा गुरवे, और वाक्य बनेगा गुरवे नमः। नमः पद के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर रूप बनाया है गुरवे। अब हम अगला प्रश्न जानते हैं। चौथा प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, अर्थात इस मंजूषा से विलोम पदों को चुनकर लिखिए। पहले वाले प्रश्न में हमने मंजूषा से समानार्थक पद चुने थे, इसमें हम विलोम पद चुनेंगे, ऐसे पद चुनेंगे जो इन पदों के विपरीत अर्थ को प्रतिपादित करेंगे। जैसे पद है शत्रुतायाः, और मंजूषा से इसका जो विपरीतार्थक विलोम पद है वो है मित्रतायाः। पाठ में विलोम पद जो हैं उनके स्थान पर रिक्त स्थान है, हमने उत्तर भरकर यहाँ पर दिखाए हैं। दूसरा पद है पुरा, और इसका विलोम पद है अधुना। पुरा यानी पहले और अधुना यानी अब। मानवाहा, इसके स्थान पर विलोम पद आएगा दानवाहा। इसी प्रकार उदार चरिता नाम, इसका विलोम पद है लघु चेतसाम। सुखिनः, इसका विलोम पद है दुखिनः। और अपहाय, इसका अर्थ है, इसका विलोम पद है गृहीत्वा। अपहाय का अर्थ है छोड़कर, जबकि गृहीत्वा इस पद का अर्थ है ग्रहण करके। इस प्रकार हमने यहाँ पर इन पदों के विलोम पदों को यहाँ पर मंजूषा से चुनकर लिखा है। अब हम पांचवा प्रश्न जानते हैं। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। ये जो नीचे पद दिए गए हैं इनके सामने उत्तर भरकर हमने लिंग विभक्ति और वचन दिखाए हैं। जैसे बंधु, बंधु यह पद, इसमें लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचनम। इसी प्रकार दूसरा पद है देशान, इसमें लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है द्वितीया और वचन है बहुवचन। अगला पद है घृणायाः, और यह लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। इसी प्रकार कुटुंबकम, यह नपुंसक लिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है, विभक्ति प्रथमा वचन एक वचन। रक्षायाम, यह जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, रक्षा इस स्त्रीलिंग शब्द का यह रूप है और विभक्ति है इसमें सप्तमी, वचन है एक वचन। अंतिम पद है ज्ञान विज्ञानयोः, यह लिंग है नपुंसक लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है द्विवचनम। तो इस प्रकार हमने यहाँ जो पद दिए गए हैं इनमें मूल शब्दों का लिंग क्या है वो जाना है, कौन सी विभक्ति और वचन का रूप है ये हमने यहाँ पर बोध किया है। अब हम छठे प्रश्न का समाधान करते हैं। छठा प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों में, कोष्ठक में जो आप शब्द देख रहे हैं इन शब्दों में समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा, उचित विभक्ति जोड़कर उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। वाक्य में जो पीले रंग से पद आप देख रहे हैं पाठ के प्रश्न में इनके स्थान पर रिक्त स्थान है, किंतु हमने रिक्त स्थान में उत्तर भरकर यहाँ पर दिखाए हैं। यहाँ पर मूल शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सी विभक्ति उचित होगी जिससे वाक्य की पूर्ति होगी ये हमने यहाँ पर उत्तर दिखाए हैं। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, इस वाक्य में विद्यालय पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर हमने वाक्य बनाया है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो उभयतः इस पद के योग में यहाँ पर विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति आई है। कृष्ण है, इस पद में हमने द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाकर वाक्य बनाया है कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, अर्थात उभयतः यहाँ पर भी
जिस प्रकार विद्यालयम उभयतः, उभयतः के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आई थी, इसी प्रकार हमने कृष्ण पद में उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति लगाकर वाक्य बनाया है। ख जो है उसमें ग्राम शब्द का द्वितीय विभक्ति लगाकर रूप बना है ग्रामम। ये परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आई है, वाक्य बना है ग्रामम परितः गोचारण भूमि। तो हमें यहाँ पर मंदिर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर वाक्य बनाना है मंदिरम परितः भक्ताः। यहाँ पर भी परितः के योग में मंदिर शब्द में द्वितीय विभक्ति आई है। गह सूर्याय नमः, यहाँ पर सूर्य पद में सूर्याय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमः पद के योग में सूर्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति आई है। तो हमने गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाई है क्योंकि यहाँ पर भी नमः पद का प्रयोग हुआ है। वाक्य है गुरवे नमः। तो नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति, यह हमें बोध करना है। घः वृक्षस्य उपरि खगाः, यहाँ पर वृक्ष शब्द में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। किस शब्द के योग में? उपरि, इस शब्द के योग में। नीचे जो वाक्य है उसमें अश्व शब्द में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर भी उपरि पद का प्रयोग हुआ है और वाक्य बना है अश्वस्य उपरि सैनिकः। इस प्रकार हमने क और ख उन दोनों वाक्यों में उभयतः और परितः पद के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। ग वाक्य में हमने नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है और घ वाक्य में हमने उपरि इस पद के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब हम 7वां प्रश्न जान लेते हैं। कोष्ठकात् समुचितं पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक से, ये जो कोष्ठक है इनमें दो दो पद दिए गए हैं। कोष्ठक से समुचितम पदम चित्वा, दोनों में से जो उचित पद है उसको चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जैसे नमः, इसके योग में हरिम या हरये, इन दोनों में से कौन सा पद उचित है? तो नमः के योग में हमने पहले पढ़ा था चतुर्थी विभक्ति आती है और इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति का रूप है हरये। तो वाक्य में हरये पद का प्रयोग करते हुए पूरा किया है वाक्य हरये नमः। तो पाठ में यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेंगे। यहाँ पर हमने इन वाक्यों को उचित विभक्ति के अनुसार भरा है। तो पहले वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का रूप आएगा हरये। दूसरे वाक्य में परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, परितः के योग में हमने पहले जाना है कि द्वितीय विभक्ति आती है और यहाँ पर ग्रामस्य षष्ठी का है जबकि ग्रामम यह द्वितीय विभक्ति का रूप है। इसी से हम पूर्ति करेंगे ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तीसरे वाक्य में फिर से नमः पद का प्रयोग हुआ है और नमः पद के योग में हमें फिर से चतुर्थी विभक्ति का रूप लेना है। तो अम्बायाः अम्बायै, इन दोनों में से चतुर्थी विभक्ति का रूप है अम्बायै। तो वाक्य बनेगा अम्बायै नमः। घ वाक्य में उपरि पद का प्रयोग है और पहले प्रश्न में हमने पढ़ा है कि उपरि पद के योग में षष्ठी विभक्ति आती है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जब हम करेंगे तो यहाँ पर मंचस्य, यह षष्ठी विभक्ति से युक्त पद प्रयोग में आएगा और वाक्य बनेगा मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। और अंतिम उभयतः, इस पद के योग में पहले हमने जाना है कि द्वितीय विभक्ति प्रयोग में आती है और यहाँ पर दो पद हैं पितरम पितुः, इनमें द्वितीय विभक्ति से युक्त पद है पितरम और इसका प्रयोग करते हुए हमने वाक्य लिखा है पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने छठे और 7वें प्रश्न में दोनों ही प्रश्नों में विभक्ति के विशेष प्रयोग को जाना है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा विशेष विभक्ति ही प्रयोग में आती है। इन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। किसी पद के योग में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। अभितः, परितः, नमः, उपरि, इन पदों का प्रयोग और उनसे संबंधित विभक्तियों का प्रयोग हमने यहाँ पर जाना है। अब पाठ में जो अंत में प्रश्न जहाँ पर ख़त्म होते हैं
वहाँ पर एक ध्यातव्यम अंश है। ध्यातव्यम का अर्थ है कि हमें इस अंश का अवबोध करना है, स्मरण करना है। क्या है वो ध्यातव्य अंश? क्रियाम आधृत्य, यानी क्रिया को आधार बनाकर, यत्र जहाँ पर द्वितीया तृतीया आद्याः द्वितीय तृतीय इत्यादि विभक्तयः भवन्ति, विभक्तियाँ प्रयोग में आती है। यानी क्रिया के आधार पर जहाँ पर द्वितीय तृतीय इत्यादि विभक्तियाँ प्रयोग में आती हैं, ताः कारक विभक्तयः इत्युच्यन्ते, वे कारक विभक्तियाँ कहलाती हैं। क्रिया के आधार पर यदि हम पदों में विभक्तियों का प्रयोग करेंगे तो वो विभक्तियाँ कारक विभक्तियाँ कहलाएंगी। जबकि जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, यथा जैसे रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है, तो यहाँ पर रामः ये कर्तृपद है, प्रथमा विभक्ति आई है। ग्रामम यह कर्म पद है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है। ये दोनों ही विभक्ति गच्छति पद के प्रयोग के कारण आई है, क्योंकि एक क्रिया है, तो क्रिया को आधार बनाकर ये दोनों विभक्तियाँ प्रयोग आई हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है बालकः यानेन यान्ति। यहाँ पर यान्ति इस क्रियापद के आधार पर बालकः और यानेन इन दोनों में प्रथमा और तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया के आधार पर यहाँ पर विभक्तियाँ आई हैं, इसलिए यहाँ पर कारक विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो एक तो ये कारक विभक्ति से युक्त जो है वाक्य था, दूसरा जो ध्यातव्य अंश था वो था उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या होती है? पदम आश्रित्य, किसी विशेष पद को आश्रय बनाकर, किसी विशेष पद को आधार बनाकर प्रयुक्ता विभक्ति, प्रयोग की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति इत्युच्यते, उपपद विभक्ति कहलाती है। क्रिया को आधार बनाकर प्रयोग में आने वाली विभक्ति कारक विभक्ति, और किसी पद को आधार बनाकर प्रयोग में आने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर वाक्य है ग्रामम परितः वनम, यहाँ पर परितः इस पद के योग में ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति आई है। इसी प्रकार रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, यहाँ पर सह पद के योग में राम शब्द में तृतीय विभक्ति आई है। तो अत्र यहाँ पर परितः इति योगे, परितः इस पद के योग में ग्राम पदात द्वितीया, ग्राम पद से द्वितीय विभक्ति, तथा च और सह इति योगे, सह इस पद के योग में राम पदात प्रयुक्ता तृतीया उपपद विभक्ति अस्ति। राम पद से प्रयोग में आई हुई विभक्ति जो तृतीय विभक्ति है वह उपपद विभक्ति है। तो दोनों ही वाक्यों में हमने जाना परितः के योग में द्वितीया और सह के योग में राम में तृतीया, ये दोनों ही विभक्तियाँ उपपद विभक्तियाँ हैं, क्योंकि विशेष पद के योग में प्रयोग आई हैं। तो इस प्रकार हमने पाठ के प्रश्नों का तो समाधान जाना ही, साथ में हमने दो महत्वपूर्ण अंश जाने, कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों के बारे में, जिसका विस्तार से अध्ययन हम आगे कक्षाओं में कारक प्रकरण में करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले नए पाठ में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।